अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सीज़न 4 एपिसोड 71 अर्तुगरुल गाजी इस तरह शुरू होती है। सबसे पहले काई कबीले के अंदर आइदुमुश, सुल्तान और बमसी आपस में बातें कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि आइदुमुश अपने आदमियों के साथ हमला करने आता है, इसको पकड़ लिया जाता है, उसके तमाम आदमियों को मार दिया जाता है। यहाँ पर सुल्तान इसी मामले में से गुफ्तगू कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। मैं सुल्तान हूँ और मैं यहाँ पर काई कबीले आया था, तुमने मेरे मरकज़ी खेमे पर हमला कर दिया और मुझे मारने की भी कोशिश की। तुम किसके आदमी हो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तो आगे से आइदुमुश कहता है असल में आप गद्दार है, मैं आपको यहाँ पर मारने आया हूँ। जैसे कि सादुद्दीन कोपेक ने कहा था कि आपने हमारे सुल्तान अलाउद्दीन का कत्ल किया है, आप ही वो रियल गद्दार है। दोस्तों यहाँ पर सुल्तान बमसी से तलवार लेकर कहते हैं कि अगर इस पर हम रहम और माफ़ कर देंगे इसको, तो ये ऐसे है कि हमने जुल्म का साथ दिया है, मैं अपने हाथों से इसका सर उड़ा दूंगा। सुल्तान गियासुद्दीन तलवार आइदुमुश की गर्दन पर रख कर उसका गला काट देते हैं और इस तरह आइदुमुश मर जाता है। और इसके बाद वो बमसी को कहते हैं कि अगली बारी अब सादुद्दीन कोपेक की है। दोस्तों ये जो आप नेक्स्ट सीन देख रहे हैं ये जंगी काफिले का सीन है। ये सादुद्दीन कोपेक के आदमी यहाँ पर जमा होते हैं, इन्होंने किला फतह करना होता है, इसलिए यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। अर्तुगरुल गाजी को यहाँ पर पकड़ के रखा होता है। सादुद्दीन कोपेक एकदम अंदर एंटर होते हैं और वो अर्तुगरुल गाजी से सवालात पूछते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी यहाँ पर आने में किसने मदद की है और वो दो कमांडर्स कौन थे। तो आगे से गुनाल भी कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा तफ्तीश की है लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिल सका और हमें ये भी नहीं पता कि वो दो आदमी कौन थे। दोस्तों यहाँ पर सादुद्दीन कोपेक कहते हैं कि अगर हमें उन दो कमांडर्स का पता चल जाए कि वो कौन थे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि अर्तुगरुल गाजी की यहाँ पर आने में किसने मदद की है। आगे से अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि वो दो आदमी रियासत के वफादार थे, वो सुल्तान गियासुद्दीन के ख़ास आदमी थे जो कि तुम्हें यहाँ पर मारने आए थे। अगर वो लोग अब नहीं रहे, वो शहीद हो चुके हैं, तो अब और कोई आएगा और वो तुम्हारा सर उड़ा देंगे। आगे से अर्तुगरुल कहते हैं कि तुम सुल्तान बनना चाहते हो लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों यहाँ पर सादुद्दीन कोपेक कहते हैं कि तुम्हारा सर मैं उतारूंगा और इस पूरे मैदान में घुमाऊंगा, हर एक को तुम्हारा मैं सर दिखाऊंगा और तुमसे इसका बदला लूँगा। और कहते हैं कि इससे पहले मैं तुमसे उन दो आदमियों की शिनाख्त करवाना चाहता हूँ। इतने में दो आदमी एक अंगीठी लेकर आ जाते हैं, उसके अंदर एक लोहे का रोड भी पड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पर खेमे के बाहर सुंगुर्तगीन और तुर्गुत आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तुर्गुत सुंगुर्तगीन को कहते हैं कि अब अर्तुगरुल भाई पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाएगा, उन पर तशद्दुद किया जाएगा ताकि सादुद्दीन कोपेक ये पता चला सके कि वो दो कमांडर्स कौन थे। आगे सुंगुर्तगीन कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो रियासत के राज किसी दुश्मन को नहीं बताता। सादुद्दीन कोपेक भी ये जानता है और अब हमारा मकसद ये है कि हम सबसे पहले अर्तुगरुल गाजी को यहाँ से बचा सके। लेकिन अर्तुगरुल गाजी को बचाना अभी इतना आसान नहीं क्योंकि हर जगह फ़ौजी है। फिर आगे से तुर्गुत कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग अमीर तुगान बे और हशामुद्दीन कराजा के खेमे के अंदर जाते हैं जो कि उन्होंने हमें बताया था। हम वहाँ पर उनसे मुलाकात करते हैं और फिर कोई प्लान करके उस पर अमल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर काई कबीले का सीन शुरू हो जाता है। हलीमा सुल्तान अर्तुगबे को पट्टी कर रही होती है क्योंकि उनका जख्म बहुत गहरा होता है और सुल्तान के खूनी हाथ भी धुलाए जा रहे होते हैं। एकदम बाहर से एक आदमी आता है, वो सुल्तान का खास आदमी होता है। वो बताता है कि अर्तुगरुल गाजी ने अमीर का अमीरी को बचा लिया है और फिर वो आदमी ये भी बताता है कि अब अर्तुगरुल गाजी सादुद्दीन कोपेक की तरफ बढ़ चुके हैं और वो फिर उसके काफिले की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये सुनने के बाद तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों आगे से सुल्तान कहते हैं बहुत खूब अर्तुगरुल गाजी, आपने अच्छा काम किया है, जो मैंने आपको काम कहा था आपने वो बखूबी सर अंजाम दे दिया है और अब आप सादुद्दीन कोपेक को भी बहुत जल्द मार के वापस लौटिएगा। ये कहने के बाद आगे से अर्तुगबे कहते हैं कि सुल्तान गीदरों को पता चल चुका है कि आप काई कबीले में है, वो किसी भी वक्त आप पर हमला करने के लिए आ सकते हैं। जिस तरह अक्तुमुश आया था अपने आदमियों के साथ, अब और भी कोई आ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अर्तुगरुल गाजी के वफादार तुर्क सरदारान को कहता हूँ कि वो काई कबीले आ जाए, इससे हमारा इत्तेहाद भी मजबूत हो जाएगा और आपकी हिफाजत भी हो जाएगी। ये सुनने के बाद सुल्तान अर्तुगबे को कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, जो सरदारान रियासत के लिए वफादार है वो यहाँ पर ज़रूर आएंगे, आप उनको दावत दे दें ताकि वो हमारे कबीले आ जाए। दोस्तों यहाँ पर खेमे के अंदर सादुद्दीन कोपेक अर्तुगरुल गाजी को कहते हैं कि मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि आपके सहूलतकार कौन थे, तो आप मुझे बता दो। तो अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो आगे से
सादुद्दीन कोपैक गर्म लोहा अंगीठी से निकालते हैं। वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी ये मैं तुम्हारे सीने पर लगा दूंगा जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तुम अभी भी मुझे बता सकते हो। अर्तुगरुल गाजी मना कर देते हैं। फिर अर्तुगरुल गाजी के पास आकर उनके सीने पर ये लगा देते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी आखिरकार नहीं बताता और फिर वो लोहा ठंडा हो जाता है। सादुद्दीन वापस लोहे को दोबारा अंगीठी में रख देते हैं और अर्तुगरुल गाजी को कहते हैं कि बस अब इस लोहे को दोबारा गर्म होने तक का तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे से मैं दोबारा पूछूं कि बता दो कि तुम्हारे सहूलतकार कौन थे। तो अर्तुगरुल गाजी से कहते हैं कि वो सुल्तान के वफादार थे। मैंने आपको पहले भी बताया है वो सुल्तान गयासुद्दीन के खास आदमी थे और रियासत के वफादार थे। आगे से सादुद्दीन कोपैक कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो अर्तुगरुल गाजी। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि तुम झूठे आदमी हो और तुमने धोखा किया है, तुम्हारी गद्दारियों की वजह से सुल्तान को हमारे कबीले में आना पड़ा है और वो अब हमारे कबीले में महफूज है। तो ये सुनने के बाद गुनाल भी कहते हैं क्या सादुद्दीन कोपैक ये सही बात कर रहे हैं अर्तुगरुल गाजी, आप मुझे बता सकते हैं। तो आगे से सादुद्दीन कोपैक कहते हैं अर्तुगरुल गाजी तुम फिर झूठ बोल रहे हो। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी गुनालबी को कहते हैं कि अब तक आपका जो खास आदमी आयतमुश था वो कबीले पहुंच गया होगा और वो सुल्तान को मारने की हरकत भी कर चुका होगा, लेकिन हमारे कबीले में मौजूद सिपाहियों ने उसका सर उड़ा दिया होगा। ये सुनने के बाद सादुद्दीन कोपैक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और दोबारा अंगीठी से वो मेटल का रोड उठाकर अर्तुगरुल गाजी के सीने पर लगा देता है और इस दफ़ा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पर गुनाल बे सादुद्दीन कोपैक को कहती है कि अर्तुगरुल गाजी सच कह रहे हैं मेरे हज़रत, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे। दोस्तों सादुद्दीन गुनाल बे को कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी के कबीले में भला सुल्तान क्यों जाएंगे। गुनाल बे आप इस गलीज की बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है। आगे से अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि यहाँ तो आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा या शहजादे सादुद्दीन कोपैक की। ये बात सुनने के बाद गुनाल बे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अर्तुगरुल गाजी को कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ, शहजादे सादुद्दीन क्या। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी आगे से कहते हैं कि सादुद्दीन कोपैक ने तमाम वज़ीरों और अमीरों को कहा है कि ये सुल्तान कैसरी के बेटे शहजादे सादुद्दीन कोपैक है और इन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन को भी मारा है ताकि ये सुल्तान बन सके और इन्हीं की वजह से इस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन के बेटे सुल्तान गयासुद्दीन हमारे कबीले में रुके हुए हैं। दोस्तों सादुद्दीन कोपैक शदीद गुस्से में आ जाते हैं और अर्तुगरुल गाजी को मारना शुरू हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि मैं अर्तुगरुल गाजी को मार के ही मुहिम पर जाऊँगा। कायरालदा जाकर बाहर अर्तुगरुल गाजी की सजाए मौत का इंतज़ाम करो, मैं सबके सामने अर्तुगरुल गाजी का सर उड़ाऊंगा और हर किसी को दिखाऊंगा। और आखिर में सादुद्दीन कोपैक कहते हैं ले जाओ इसे, मेरी नज़रों से दूर कर दो अर्तुगरुल गाजी को। दोस्तों सादुद्दीन कोपैक के हुक्म पर तमाम सिपाही आकर अर्तुगरुल गाजी को बाहर लेकर जा रहे होते हैं। जाते जाते अर्तुगरुल गाजी गुनाल बे को कहते हैं कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ वरना तो मैं इस सादुद्दीन कोपैक का कुर्ता चूम लेता और मैं सरदार आला बन जाता, लेकिन सच का साथ दे रहा हूँ। दोस्तों तमाम सिपाही उठाकर अर्तुगरुल गाजी को खेमे से बाहर ले जाते हैं। दोस्तों सादुद्दीन कोपैक गुनाल बे को कहते हैं अब हम तमाम गद्दारों से निपट चुके हैं, अर्तुगरुल गाजी बच चुका था, अब अर्तुगरुल गाजी जो गद्दार है हम उसको भी मार देंगे। और ये कहने के बाद सादुद्दीन कोपैक कहते हैं कि गुनाल बे अब आप जा सकते हैं। फिर गुनाल बे बाहर आ जाते हैं और जहाँ पर अर्तुगरुल गाजी को ज़मीन पर बिठाया होता है यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी के करीब गुनाल बे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी के दो आदमी खेमे के अंदर मौजूद होते हैं जो कि तुर्गुत और सुंगुर्तगीन होते हैं, साथ यहाँ पर हशामुद्दीन कारजा और तुगान बे भी शामिल होते हैं। ये लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि हमने अर्तुगरुल गाजी को किस तरह बचाना है। तो आगे से अर्तुगरुल गाजी के बारे में अब हशामुद्दीन कारजा कहते हैं कि अब एक ही रास्ता है कि हम लोग सादुद्दीन कोपैक की जान के बदले अर्तुगरुल गाजी को बचा सके। तो इसके लिए तुर्गुत कहते हैं कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हम लोग ऐसा करेंगे कि जब सादुद्दीन कोपैक अपने खेमे से बाहर निकलेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे और यहाँ पर हम उसके गर्दन पर तलवार रखकर बाहर निकल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर तुर्गुत हशामुद्दीन कारजा को कहते हैं कि आप हमें खेमे के बाहर ले जाए ताकि हम वहाँ पर अपनी पोजीशन सेट कर सके और जब सादुद्दीन कोपैक बाहर आए तो हमला कर सके। फिर सारे लोग निकल जाते हैं खेमे से बाहर। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी गुनाल बे को कहते हैं कि आपने इस गद्दार के साथ मिलकर रियासत को तबाह बर्बाद कर देना है, जिस तरह आपके मामा बाबा का हाल इस सादुद्दीन कोपैक ने किया था। ये सुनते ही कायरालदा अर्तुगरुल गाजी पर हमला करना शुरू कर देता है, उसको मारना शुरू कर देता है। जवाब में अर्तुगरुल गाजी भी उसको मारते हैं। तमाम सिपाही अर्तुगरुल गाजी के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। तो आगे से गुनाल बे कह देते हैं रुक जाओ, बस अर्तुगरुल गाजी पर सादुद्दीन कोपैक का हक है।
दोस्तों यहाँ पर सलाहुद्दीन कोपक अपने खेमे के अंदर होते हैं। इनको कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं जब सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाजी की वजह से इनकी बेइज्जती की होती है। ये ख्यालात देखकर इनको बहुत दुख होता है और ये एक तलवार संदूक से निकालते हैं जो कि सुल्तान ने इनको दी थी जब इन्होंने सुल्तान की जान बचाई थी। दोस्तों यहाँ पर सलाहुद्दीन कोपक कहते हैं कि मैं इसी तलवार से तुम्हें मार दूंगा अर्तुगरुल गाजी, और ये कहते हैं कि मैं इस तेज़ तलवार धार से तुम्हारा सर नहीं उड़ाऊंगा, मैं इसकी धार को हल्का कर दूंगा जिससे तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और फिर ये अपनी तलवार को रगड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद ये फिर अपनी तलवार वापस म्यान में रखते हैं और खेमे से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी को मारने के लिए जब सलाहुद्दीन कोपक अपने खेमे से बाहर निकलती है, पीछे से सुंगुर्तुगीन और तुर्गुत आकर 3-4 आदमी जो कि खेमे के करीब होते हैं इनको मार देते हैं और तुर्गुत फिर सलाहुद्दीन कोपक की गर्दन पर तलवार रख देते हैं और तमाम लोग पीछे मुंह करके देखते हैं। अर्तुगरुल गाजी, गुनाल बे और तमाम लोग हैरान हो जाते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तुर्गुत सलाहुद्दीन कोपक का गला काट देते हैं, लेकिन ये ख्याल होता है और फिर तुर्गुत सलाहुद्दीन कोपक के कान में हल्का सा कहते हैं कि हम तुम्हें इसी सूरत में छोड़ेंगे अगर तुम अर्तुगरुल गाजी और हम सबको यहाँ से आज़ाद करा दो और हमें जाने दो, और हम भी तुम्हें माफ़ कर देंगे, वरना मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। फिर आगे से सलाहुद्दीन कोपक कहते हैं गुनाल बेको के ये लोग जो भी कुछ कह रहे हैं करो, इनका हुक्म मानो। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी के बड़े भाई सुंगुर्तुगीन कहते हैं कि इस जंगी काफ़िले के बाहर हमारे लिए 3 घोड़े सेपरेट करके रखो, यहाँ पर वो घोड़ों को तैयार रखो, हम लोग वहाँ पर आएंगे और यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आप अर्तुगरुल गाजी को सिर्फ 2 आदमियों के साथ लाना और हम भी लोग सिर्फ 2 से 3 हो गए, और आप बाकी फ़ौज अपनी पीछे रखना, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना वरना हम सलाहुद्दीन कोपक को मार देंगे। दोस्तों आगे से सलाहुद्दीन कोपक गुनाल बे को कहते हैं ये लोग जो कुछ कह रहे हैं इनकी बात को मानो। दोस्तों दूसरी तरफ अब गार का सीन होता है। यहाँ पर अहमद अल्ब और बमसी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अहमद अल्ब बताते हैं कि गवर्नर क्रीतूस को पता चल चुका है कि यहाँ पर सुल्तान आपके कबीले में आए हुए हैं और मारिया कोपक की गद्दार है, और वो सारी खबरें कोपक को जाकर देती है कि क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पर आगे से बमसी कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे से अहमद अल्ब कहते हैं कि बहुत जल्द क्रेतोस ने मुझे कहा है कि मैं काई कबीले पर हमला करूँ और सुल्तान को मार दूँ, अब मैं क्या करूँ, मैंने ये हमला रुकवाना है। आगे से बमसी कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं कि अगोस्त सरदारान अर्तुगरुल गाजी के जो वफादार है यहाँ पर आ रहे हैं, वो अपने सिपाहियों के साथ भी आएंगे, तो आप ये कह देना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिपाही है और हमला करना मुमकिन नहीं, तो इस तरह ये हमला अभी रुक जाएगा। दोस्तों आगे से इसके बाद अहमद अल्ब कहते हैं वाह बमसी साहब ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हम ज़्यादातर इनको रोक नहीं सकते क्योंकि शहनशाह ने नकिया से फ़ौज बुला दी है जो कि कुछ ही दिनों में बेल्जिक किले में पहुंच जाएगी और वो सारे मिल के यहाँ पर हमला करने की कोशिश करेंगे। अभी तो टेम्परेरी उन्होंने मुझे कहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी जंग होनी है। फिर आगे से बमसी कहते हैं कोई बात नहीं, तब तक अर्तुगरुल साहब भी आ जाएंगे, हम लोग उनसे मुकाबला कर लेंगे। दोस्तों सुंगुर्तुगीन की शराइत के मुताबिक सुंगुर्तुगीन और तुर्गुत सलाहुद्दीन कोपक को लाते हैं और कायराल्दा और गुनाल बे अर्तुगरुल गाजी को लाते हैं और पीछे से उनके सिपाही 3 घोड़े भी ले आते हैं। दोस्तों मुआहदे के तहत दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। रास्ते में अर्तुगरुल गाजी और सलाहुद्दीन कोपक एक दूसरे को देखते हैं और आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। सलाहुद्दीन कोपक कहते हैं कि मेरा गुस्सा अभी ठंडा नहीं हो अर्तुगरुल गाजी, मैं बहुत जल्द काई कबीले के तमाम लोगों को मार दूंगा। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं तुम्हारा गुस्सा तो मैं ठंडा करूँगा, सबसे पहले मैं तुम्हारा ही सर उड़ाऊंगा ताकि तुम किसी को नुकसान ना पहुँचा सको। इसके बाद दोनों एक अलग अलग पोजीशन में चले जाते हैं। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी उनके सिपाहियों के जाने के बाद सलाहुद्दीन कोपक कायराल्दा को कहते हैं कि जल्दी सिपाही तैयार करो, हम उनके पीछे रवाना हो जाते हैं। कायराल्दा कहता है कि मैंने घोड़ों के नीचे जो खुर होते हैं वो उतार दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी जख्मी हो जाएंगे और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकेंगे। तो इसके बाद सलाहुद्दीन कोपक कहते हैं आला तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब जल्दी से हम लोग रेडी हो जाओ, गुनाल बे आप सिपाही तैयार करो। लेकिन गुनाल बे नहीं सुनते, वो कोई और बात सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं गुनाल बे आपको समझ नहीं आ रही, तो गुनाल बे कहते हैं जी जैसा आपका हुक्म। फिर ये लोग रवाना हो जाते हैं। दोस्तों साथ हशामुद्दीन करजा और तुगान बे भी खड़े होते हैं। जब सलाहुद्दीन कोपक अपने आदमियों के साथ थोड़ा आगे चले जाते हैं तो हशामुद्दीन कहते हैं कि मुझे पता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, हमें भी वहाँ पहले पहुँचना होगा।
दोस्तों इसके बाद अर्तुगरुल गाजी और उनके सिपाही जंगल के अंदर घूम रहे होते हैं कि एकदम उनके घोड़े रुक जाते हैं। वो तीनों अपने घोड़े से उतरते हैं और घोड़े के पाँव के नीचे देखते हैं तो वो लोहे वाला मेटल खुर उतरा होता है। तो आगे से तुर्गुत कहते हैं कि ये उनकी चाल थी। तो कहते हैं कि हमें अब जल्द से जल्द आगे कहीं गार में छुपना होगा। और वो आगे से कहते हैं कि हमें उसी तूफान बे वाली गार में छुपना है जहाँ पर हम उनसे पहले मुलाकात कर चुके हैं। वो हमारे पीछे है और कभी भी आ सकते हैं। फिर ये लोग गार की तरफ रवाना होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि मैं वापस कबीले तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं सादुद्दीन कोपे को मार ना डालूँ और मैंने भागना नहीं है। तो आगे से सुंगुर्तुगीन कहते हैं कि पहले हमें ज़रूरी है कि हम गार में जाए ताकि आपके इलाज कर सके क्योंकि आपका ज़ख्म गहरा है, फिर हम सादुद्दीन कोपे पर हमला करेंगे। दोस्तों सादुद्दीन कोपे खेमे के अंदर आ जाते हैं और अपने आदमियों से बात करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर किस तरह आ गया, आप सबको मालूम नहीं था कि अर्तुगरुल गाजी ने आना था और आपकी सिक्योरिटी कैसे नहीं थी। उसके 2 आदमी आए और मेरे खेमे के भाई मेरे आदमियों को मार गए और मुझे भी उन्होंने तलवार पर बंदी बना लिया था, आपको शर्म आनी चाहिए। फिर वो अपने कमांडर के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ के इंचार्ज थे, आपके पास सारी ड्यूटी थी लेकिन आपने इसको नहीं अंजाम दिया, इस वजह से आपको सज़ा दी जाती है। तो आगे से वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर आगे से वो अपनी तलवार निकालते हैं, उसको मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई माफ़ी नहीं क्योंकि तुमने अपना काम सही तरह से अंजाम नहीं दिया। दोस्तों यहाँ पर सादुद्दीन कोपे कायदा को कहते हैं कि इस बंदे को उठाकर मेरे खेमे से दूर ले जाओ। और इसके बाद वो हशामुद्दीन कालचा से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो आगे से हशामुद्दीन कालचा कहते हैं कि मैंने अपने बंदों को पहाड़ के ऊपर तैनात कर दिया है, वो भाग नहीं सकते। आगे से तोगान भी कहते हैं मुझे वो जगह का पता है जहाँ पर ये लोग छुप सकते हैं। दोस्तों इसके बाद सादुद्दीन कोपे कहते हैं कि मैं खुद वहां पर जाऊंगा और अर्तुगरुल गाजी को मार के आऊँगा। आगे से गुनाल भी कहते हैं आप मुझे भी जाने की इजाज़त दे दें क्योंकि मैं रात के मौके पर बहुत अच्छी तलाशी कर सकता हूँ। और फिर आगे सादुद्दीन कोपे कहते हैं आला मैं तुम्हें एक सिपाहियों का यूनिट तैयार करके देता हूँ, तुम भी अलग निकलो और अर्तुगरुल गाजी की तलाशी करो, मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगा। सादुद्दीन कोपे कहते हैं कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से नाकाम नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है कि अगर तुम लोग नाकाम हो गए तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। और दोस्तों इसके बाद तमाम लोग इस खेमे से बाहर निकल जाते हैं। और दोस्तों इस तरह ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप चैनल की लेटेस्ट अपडेट से बाखबर रहे। वीडियो को लाइक लाजमी कर ले और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।